वर्ष बाद में कार्तिक पूर्णिमा शनिवार को सरस्वती नदी की धारा में ये जो गर्भवती थे, इन्होंने एक संतान को प्रसव किया नदी की धारा में। उनका जन्म हुआ। ये कौन थे? पूज्यपाद श्री अनंतानंद जी महाराज की जय हो। और इस बालक को नदी की धारा में जन्म दे के माता जी अंतर्ध्यान हो गई। जाते हुए वन की 7 वन देवियों को बोल गई, इस बालक का जब तक ये पिता के पास न पहुंच जाए आप ध्यान रखना, इस बालक को दूध पिलाना। इन 7 वन देवियों ने तब तक बालक की रक्षा की, उनका पालन किया। पत्नी वियोग में अवधू पंडित बड़े दुखी हो गए, विश्वनाथ मणि त्रिपाठी, और इतना भीषण उनके विरह जगा। बालक बच्चे का भी क्या हुआ होगा, माता का क्या हुआ होगा, बड़ी चिंता थी। तभी एक दूध का व्यापार करता था एक ग्वाला, पंडित जी के यहाँ दूध देने आता था, पंडित जी का बड़ा भक्त था। उस ग्वाले ने देखा कि वन में उसने एक दर्शन किया, कुछ अलौकिक देवियों के बीच में एक बालक, वन देवियां उस बालक की रक्षा कर रही थी। जैसे बताया विश्वनाथ मणि त्रिपाठी को मन में अंतर्वाणी हुई कि वो तेरा ही बालक है। उस बालक को मैं जन्म दे के अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। ये बात स्मरण हुई, गए वन में, देखा उस अलौकिक बालक को घर ले आए। दूध वाले की पत्नी ने धर्म माता बन के उस बच्चे को पाला, दूध वाले ने पाला। और अवधू पंडित भी अपनी पत्नी के वियोग में भगवान के धाम से धार गए। अब वो बालक था ब्राह्मण पर ग्वालों में पला, इसलिए गौ चराता था। और जगत जननी गौ माता कितनी प्यारी है भगवान को। एक अलौकिक विभूति, जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की जो गौ माताएं थी उनके बछड़े चुराए थे, इसलिए इस जन्म में गौ माता की सेवा मिली। स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार। इस बालक का नाम रखा दूध वालों ने छिन्नू पंडित। क्या नाम था? छिन्नू, छिन्नू लाल। तो भैया ये छिन्नू जंगल में रोज ग्वालों के साथ जाता, गाय चराता। एक दिन गाय चराने गया वन में, और इतनी सुंदर वंशी सुनी, इतनी सुंदर वंशी, मुनि मन मोहन करने वाली सुंदर वंशी की ध्वनि में छिन्नू बावला सा हो गया। तभी उसने देखा दिव्य गौ माताएं आ रही है, ऐसी गाय धरती पे देखी नहीं जाती। इतनी विशाल विशाल गाय, श्वेत रंग की एकदम सफेद गाय। गायों का ऐसा वैभव, बड़ी बड़ी नथ गायों ने पहनी है, सोने की पैंजनियां पहनी है, पूंछ में भी लड़ है, सींग सोने चांदी से मढ़े हुए सुंदर सींग, सुंदर बेंदियां, तिलक गौ माताओं के, बड़ी बड़ी नथ धारण करके गौ माता झबर झबर करती चल रही हैं। और रंभारी है पीछे, वेणु नाद करता हुआ एक ग्वाला आ रहा है। त्रिलोकी को मोहित कर ले वो वंशी। जो वंशी बजाता था वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छिन्नू भावला हो गया, उस बालक के पास दौड़ा, उसे देखने लगा। और उस बालक ने हाथ छिन्नू के पकड़ लिए, हाथ में हाथ लिया तो आनंद आनंद, रोना आंखों से आने लगा। आनंद का महासमुद्र आया, बार बार मूर्छित हो जाता। वो बालक उठाता, गालों पे हाथ रखता। छिन्नू ने पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम समरू है, समरू। क्या नाम? समरू। तो उन्होंने बोला, समरू तुम क्या करते हो? मैं गाय चराता हूं। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप भी ग्वाले हैं क्या? हाँ।
मेरे पिता ग्वालों के राजा हैं और मैं भी गैया चराता हूं। अच्छा, मैं ग्वालों का राजकुमार हूं? अरे तुमने तो राजाओं जैसे कड़ूले पहने हैं, अंगूठियां पहनी हैं, मुंदरियां पहनी हैं, बड़े सजे धजे हो, कितने सुंदर सुंदर मणियां, मोर पिच्छ का मुकुट है, कानों में कुंडल है और सुंदर पद्म पलाश नेत्र है, वैजयंती मालाएं है, सुंदर करदनी है। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, घुंघराले बाल थे, इतना प्यारा बोलते थे, लाल लाल होठ थे। छिन्नू बात बात पे उन्हें गले लगता। दोनों सखा आपस में मिलके एक बार बंसी तो बजाओ। जैसे कहा, ठाकुर जी ने बंसी बजाई, इतनी सुंदर बंसी बजाई, सिद्ध मुनि आकाश में प्रकट हो गए, देवता प्रकट हो गए, फूल बरसाने लगे। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, ओ रंग में मुरारी, रंग में मुरारी। न अंग संभारे, मात अघात न देवन पूजत, सास सयानी सयानी पुकारे, सास सयानी सयानी पुकारे, सास सयानी सयानी पुकारे। खान फिरी सगरे ब्रज में, ओ हो रस खान फिरी सगरे ब्रज में, को तो आन उपाय विचारे, तो कान्हर के कर से यह बैरिन बांसुरिया गही डारे, बैरिन बांसुरिया गही डारे, बैरिन बांसुरिया गही डारे। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, ऐसी बंशी बजाई। छिन्नू बावला सा हो गया। छिन्नू ने ठाकुर जी की बंसी दोबारा छीन ली। संवरू मैं बजाऊंगा। ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो बंसी बजाते ही गोपियां प्रकट हो गई, आकाश में देवता प्रकट हो गए, फूल बरसने लगे, गोपियां नाचने लगी। छिन्नू तो बड़ा आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा, ये देखो कितनी नोनी नोनी सी, कितनी सुंदर सुंदर गोपियां आई है, तुम बंसी बजाते हो। जैसे ठाकुर जी के हाथ से बंसी ली, सब अदृश्य हो गए, देवता भी अदृश्य हो गए। अब छिन्नू ने बंसी बजाई, बड़ी बंसी बजाई, बहुत फूंक भरी, गोपियां ही नहीं प्रकट हुई, ना गायें प्रसन्न। छिन्नू को बड़ा बुरा लगा, बंसी को धरती पर पटकने लगा, तू बेईमान है, इसके मुख से बजती है, मुझसे नहीं बजती। ठाकुर जी जब रोने लगा तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा, भैया मैं तुम्हें मंत्रराज श्री राम नाम देता हूं, बंसी में भर के ये बजाया करो, फिर गोपियां भी प्रकट होगी, सब प्रकट होंगे। तब भगवान ने मंत्रराज श्री राम नाम, उस समय प्रथम उपदेश भगवान ने स्वयं किया। भगवान ने कहा, संध्या हो चली है, आज घर चलना है, मैं घर जा रहा हूं, तुम भी घर पहुंचो। तो उन्होंने कहा, सरकार आज लौटूंगा नहीं, तुम्हारे घर जाऊंगा। सच में? कन्हैया तुम्हें एक
नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना, हरि वो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। सरकार आपके घर चलूंगा। भगवान ने बहुत पिंड छुड़ाया, पर बालक तो पूरा चैंट गया, लिपट गया। मैं जाऊं, मैं तो हट के न जाऊं, मैं तो घर ही जाऊंगा, तुम्हारे ही घर जाऊंगा। अच्छा तू अपनी मैया से पूछ के आ जा, मैया तेरी बहुत रोएगी। उन्होंने कहा रोने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, माँ से पूछ के आऊं। अच्छा माँ बोल देगी तो तू मुझे ले जाएगा? हाँ। और बालक ने कहा बेईमानी न करना, यहीं खड़ा रहना। जाते हुए शपथ दे के चला गया, यहीं रहना, किधर जाना नहीं। बालक को था कि मुझे बहला फुसला के कहीं भाग न जाए। और तब अपनी माँ के पास जाता है, माँ मेरे सखा समरू के घर जाके आ रहा हूं। माँ ने कहा अच्छा लल्ला। माँ ने अनुमति दी, बालक दौड़ा आया। अब भगवान लेके चले, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके वृंदावन तक लाना था। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ ये नहीं है मंजिलें रुसवा है, खोया है आसमां, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मंजिलें खुद आ मिलेगी, उनका बन जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, जाना क्या बन जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, जाना का बन जाने के बाद। मंजिलें खुद आ मिलेगी, उनका बन जाने के बाद। मंजिलें खुद तेरे पास आ जाएगी। ऐसे ही ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, थोड़ी देर में तो देखा दिव्य गोवर्धन प्रकट हो गया। जमुना जी, करोड़ों करोड़ों कमल जमुना जी में खिले हुए हैं, मणियों से बनी शिलाएं हैं। भगवान का दिव्य राज प्रकट हो गया। मैया जशोदा से, बाबा नंद जी से सबसे मिलवाया। मेरा सखाया, मेरा सखाया। गोपियां आई, खूब नाचे गाए, ग्वालों सखाओं ने उत्सव मनाया। तभी एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा बहुत हो गया। ठाकुर जी ने कहा चलो कथा सुनाओ। पंडित जी ने श्री कृष्ण की कथा सुनानी शुरू कर दी और कथा सुनाई। पूतना उद्धार से लेके सारी कथा सुनते सुनते जैसे ही ब्रह्म विमोहन लीला आई, ब्रह्मा जी की लीला आई, वत्सहरण की लीला आई, उसी समय ये बालक अपने स्वरूप का चिंतन हुआ। ब्रह्मा जी का अंश था। तत्काल ये बालक मूर्छित हो गया। जब आंखें खुली तो न जमुना थी, वो ना वो दिव्य राज्य था। बच्चा बहुत रोया, विकल होके बेचैन होके रोया, ढूंढता फिरा।